नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हम लोग समाज सेवा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कहीं भी जाना, कहीं ठहरना पड़ता है, तो हम लोगों को हर हर जगह एडजस्ट करना आता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी वीकनेस है कोई। हम लोग कोई भी व्यक्ति किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहा है, बाहर समाज को कुछ दे रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसका जीवन बाहर आ ही जाता है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी मतलब मेरा समाज सेवा का जो है, तो लोगों के बीच ही रहना है, मेरी फैमिली भी साथ में ही रहती है, सब दिखता है सबको। तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मेरे बारे में किसी को पता चले, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, पता चले कि जो भी चीज़ें हैं और मेरे जीवन का जो संघर्ष है, मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से मैंने एक छोटे से गाँव से किसान की बेटी मैं हूँ, तो मेरे छोटे से गाँव से मैंने शुरुआत की। यहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो मैं राहुल से गाने सुन सकती हूँ, उसको इग्नोर भी कर सकती हूँ दूसरी चीज़ों को जो अगर खराब कुछ लगे मुझे, तो मुझे राहुल वैद्य अच्छा है मेरे लिए वहाँ पे। ये कहना गलत नहीं है। बिग बॉस की गेम काफी ज्यादा रोमांचक हो गई है, लेकिन अभी भी उस गेम में एक तड़का लगना बाकी है, क्योंकि गेम में बहुत जल्द एंटर करने वाली है गीता फोगट, या ये कहें फोगट सिस्टर्स में से एक बहन। जी हाँ, हम बात करें सोनाली फोगट की, जो कि बहुत जल्द इस बिग बॉस की कंट्रोवर्शियल गेम का हिस्सा बनने वाली है। वो आज मेरे साथ जुड़ेंगी सोनाली और करेंगी रिवील बिग बॉस की जर्नी के बारे में, अपने प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स एंड अ लॉट मोर अबाउट द बिग बॉस का फर्स्ट टाइम दैट शी गॉट द कॉल ऑफ एंड अ लॉट मोर फन एंड मस्ती उनकी इस जर्नी में से। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ करते हैं आज खास बात। बिग बॉस की गेम बहुत एक्साइटिंग हो गई है और एक और ऐसी कलाकार हैं जो बिग बॉस की इस जर्नी को ज्वाइन करने वाली हैं। हम स्वागत करते हैं सोनाली आपका। वेलकम टू टेली चक्कर। फर्स्टली धन्यवाद। कैसे हैं आप बाय द वे? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कितना एक्साइटेड है इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए, इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए? अच्छा फील कर रही हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि मुझे बिग बॉस के घर में जो मैं एक राजनेता के रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो अंदर जो राजनीति हो रही है उसको देखना चाहती हूँ कि कैसे करते हैं ये लोग। सच ही बताइएगा, जब पहला फोन कॉल आपको आया और कहा गया कि आप बिग बॉस के घर में जाइए और उस वहां अपना सफर तय करिए, आपका पहला रिएक्शन क्या था? उस समय मैं कहीं पे बैठी थी किसी के साथ और एकदम से बातचीत हो रही थी और एकदम से कॉल आया, तो मुझे अननोन नंबर था। अननोन नंबर ज़्यादा तो उठाते नहीं है, लेकिन मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको आना है और जल्दी आना है। तो मुझे अच्छा फ़ील हुआ, मुझे सुन के अच्छा लगा कि हाँ, मुझे बुलाया गया है बिग बॉस के घर में। अच्छा, आप बिग बॉस फॉलो करती आई हैं? हाँ, रेगुलर। रेगुलर, तो ये सीजन क्या आपने फॉलो किया है? ये सीजन देखा है आपने? हाँ, देखा है, देखा है। तो क्या क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो बिग बॉस के सीजन में मिसिंग है, जो आपके एंट्री से उसमें एड अप हो जाएगा? देखिए बीच में हमें जब स्टार्ट हुआ तब अच्छा था, फिर बीच में अच्छा नहीं लगा कि कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे थे उसमें और ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था। और अभी पुराने लोग जो आए हैं उसमें जैसे राहुल महाजन है, राखी सावंत है, तो कुछ थोड़ा नया एंगल उसमें आया है और सब लोग मिलके अच्छा कर रहे हैं अभी। और मुझे लगता है कि जब हाँ, एक बिल्कुल ही अलग फ़ील्ड से कोई आता है और उनके बीच में अगर मैं जाती हूँ तो कुछ नया ज़रूर होगा और अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मतलब हाँ। अच्छा, आपकी आपके नजरिए में अगर मैं पूछूं सोनाली, तो क्या ऐसा लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है जो लोग वहां पे आपको लगता है कि टारगेट कर सकते हैं? देखिए स्ट्रेंथ यही है कि आप जैसे हैं वैसे वहाँ पे रहें और सच्चाई का साथ दें। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलें, तो वही करना है और वही करना चाहिए एक्चुअल में। ओके, और वीकनेस आपको क्या लगता है कि आपकी क्या वीकनेस है जो लोग वहां पे हो सकता है टारगेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसा क्या नेचर है बंदे का जो आपको पसंद नहीं है, जो आप टॉलरेट नहीं कर सकती है? देखिए मैं बड़ा मतलब मेरा जो नेचर है बड़ा सॉफ्ट है और उसमें अगर कुछ मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं कितना अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रख सकती हूँ, तो वो चीज़ें आ सकती हैं सामने।
और वो लोग सामने वाला क्या कर रहा है वो तो दिख ही रहा है। वो सब लोग जो क्या उसमें कर रहे हैं, बहुत अच्छे धुरंधर हैं, वहाँ खेल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक है वहाँ पे लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा वो कलाकार है घर के अंदर जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा निभने वाली है, सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती बनने वाली है? मुझे लगता है कि राहुल वैद्य जो है उसके साथ अच्छी निभेगी मेरी, क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। और वहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो मैं राहुल से गाने सुन सकती हूँ, उसको इग्नोर भी कर सकती हूँ दूसरी चीजों को, जो अगर खराब कुछ लगे मुझे। तो मुझे राहुल वैद्य अच्छा है मेरे लिए वहाँ पे। ओके, और ऐसा कौन है वहां घर के अंदर जो आपको लगता है जिनके साथ आपकी बिल्कुल भी आपको लगता है कि मे बी आपकी शायद उनके साथ उतनी ना निभे? सीन की कैसी गेम अभी फिलहाल चल रही है? देखिए, मुझे ऐसा कुछ अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मेरी किसी के साथ निभेगी नहीं, क्योंकि देखिए मैं बहुत सालों से समाज सेवा में हूँ, तो मुझे हर तरह के लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है, हर तरह के लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और अच्छा से मैं निभा सकती हूँ उसको। तो सब लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार बना के रखूँगी, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी अच्छा ही करेंगे मेरे साथ। अच्छा, आप एक ऐसी जगत से आ रही हैं सोनाली, जिनको कुछ सीखना नहीं पड़ता है, आप पॉलिटिक्स से आ रही हैं एक तरीके से, तो कहते हैं ना घर के अंदर गेम में बने रहने के लिए क्या आप अपने पॉलिटिक्स के वो छुपे हुए कार्ड्स वहां पे यूज करने वाली हैं? क्या आप थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग से चलेंगी? वहां पे क्या होगा? देखिए, मैं ये नहीं मानती कि जो नेता लोग होते हैं कि वो उन्हीं को राजनीति आती है। मैं मेरे पे लगा के देखूँ, मैं बड़े सीधे-साधे मन से काम करती हूँ, मैं उसमें राजनीति नहीं करती, राजनीति में बेशक हूँ, लेकिन वहाँ जो घर में राजनीति हो रही है, मुझे लगता है मैं वहाँ से सीख के कुछ ज़रूर आऊँगी। ओके, और अच्छा, एक बात सच्ची बताइएगा सोनाली, बिकॉज़ बिग बॉस के साथ एक बहुत ही बड़ा सिनोनिम है जो जुड़ा हुआ है, वो है कंट्रोवर्शियल, या ये कहें कंट्रोवर्सी। और घर के अंदर जो सारे कलाकार हैं, चाहे वो आर्शी हो, निकी हो, राखी हो या फिर काश्मीरा हो, ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे-छोटे मुद्दे उठा के ला रहे हैं, एक दूसरे की निजी जिंदगी के बारे में। क्या आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि क्योंकि बिग बॉस के घर में एंटर होने का मतलब है कि निजी जिंदगी में से निजीपन बिल्कुल खत्म हो जाता है? क्या आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी व्यक्ति किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहा है, बाहर समाज को कुछ दे रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसका जीवन बाहर आ ही जाता है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी, मतलब मेरा समाज सेवा का जो है, तो लोगों के बीच ही रहना है, मेरी फैमिली भी साथ में ही रहती है, सब दिखता है सबको। तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मेरे बारे में किसी को पता चले, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, पता चले कि जो भी चीज़ें हैं। और मेरे जीवन का जो संघर्ष है, मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से, मैंने एक छोटे से गाँव से, किसान की बेटी मैं हूँ, तो मेरे छोटे से गाँव से मैंने शुरुआत की। सरकारी स्कूल में 10वीं की कक्षा मैंने पास करते ही मेरी शादी हो गई। तो मेरी शादी के बाद मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कैसे ये सब चीज़ें अचीव की, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, तो मेरे बारे में जानना, मतलब चीज़ें अगर आती हैं तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती उसमें। आपके परिवार ने क्या रिएक्ट किया जब उनको पता चला कि आप बिग बॉस के इस घर में जाने वाली हैं? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं राजनीति के साथ-साथ मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो परिवार को खुशी हुई कि मुझे एक अच्छे बड़े शो में, देश का जो नंबर 1 शो है, रियलिटी शो, उसमें जाने का अवसर मिल रहा है, तो सबको बहुत खुशी हुई। अच्छा, बहुत अच्छा लास्ट लगा। चीज, घर के अंदर अक्सर होता है कि आपकी जो वीकनेसेस होती हैं उसी को हमारे बिग बॉस टारगेट कर देते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है और वो घर में आप उस चीज के बिना नहीं रह पाएंगी? कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाज सेवा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कहीं भी जाना, कहीं ठहरना पड़ता है, तो हम लोगों को हर जगह एडजस्ट करना आता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी वीकनेस है कोई। परफेक्ट। फैंस एंड ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं एंड जो उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी काफी अच्छी रहे, उनसे कोई पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरदास मान बहुत बड़े सिंगर हैं पंजाब के, उनके गाने की कहना चाहूँगी। मैं हरियाणे की जाट, मैं हरियाणे की जाट, प्यार की हामी भर लूँगी, गणित 3-5 ना करिए, गोडा नीचे धर लूँगी। मतलब यही फंडा है।
हरियाणा का जो जाट होता है किसी से डरता नहीं, घबराता नहीं, जो जैसी सिचुएशन होती है उसका सामना करता है, और वही मैं करने वाली बिग बॉस में। और सभी व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ, मुझे देखिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, वोट करिए, और मैं अच्छा करूंगी और समाज को कुछ अच्छा संदेश देके जाऊंगी इस रियलिटी शो के जरिए। तो मुझे वोट और सपोर्ट जरूर करिए और मुझे देखिए। परफेक्ट। वैसे आप अपनी जर्नी कहाँ तक देखती हैं? आप अपने आप को बिग बॉस की ट्रॉफी पकड़े हुए देखती हैं या कहाँ तक देख रही हैं? देखिए, हर इंसान जब भी किसी गेम में या किसी चीज का हिस्सा होता है तो वो अपनी जीत की तरफ जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है मैं जीत के आऊंगी। और जीत, ट्रॉफी पकड़ना ही जीत नहीं होती, जीत होती है अपने आप को साबित करना वहां पे कि आप कैसा खेल के आए और लोगों के दिलों में आपने कितनी जगह बनाई है। मुझे समय बेशक कम मिला है, लेकिन इतने समय में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं समाज को अच्छा दे रही हूँ और अच्छे विचारों के साथ खेलूंगी, और जो गेम वहां पे चल रहा है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करूंगी। वेल, हमारी तरफ से सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आई विश यू ऑल द लक, ताकि आप गेम में आगे बनी रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज सोनाली फोगाट फॉर यू। एंड आप उनको देख रहे हैं बिग बॉस के घर में, या फिर आप उनको बहुत जल्द देखने वाले हैं बिग बॉस के इस रोमांचक घर में। तो आप लोग उनका पूरा समर्थन दीजिएगा, बिकॉज शी नीड्स ऑल योर सपोर्ट टू एक्चुअली गो अहेड इन द गेम। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू स्टे ट्यून्ड टू टेली चक्कर फॉर ऑल मोर अपडेट्स फॉर द टेली वर्ल्ड। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.